प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई की सुबह पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद नई संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करते हैं। उसके बाद देश को नई संसद भवन समर्पित कर देते हैं। इस दौरान जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी कार्यक्रम संपन्न हुए, तो वहीं हर धर्म की शांति सभा का भी आयोजन किया गया। संसद भवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के साथ साथ सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। इन सब का मौजूद रहना यह बता रहा है कि नई संसद भवन हर एक भारतीय की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब मोदी विरोध में इतने चूर हो चुके हैं कि वो राष्ट्र विरोध पर ही उतारू हुए हैं। ऐसे में आज शपथ लीजिए कि जिन्होंने भी मोदी विरोध में संसद का अपमान किया और उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए, उन्हें अब कभी संसद तक आप नहीं पहुंचाएंगे। तो चलिए जान लीजिए मोदी विरोध में कौन कौन दलों ने नई संसद भवन के विरोध में जुबान खोली और सरकार पर खूब हमला बोला। 21 विपक्षी दलों ने किया बाइकॉट। 21 विपक्षी दलों ने बाइकॉट का ऐलान किया। इन दलों में कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, कट्टर ईमानदार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, डीएमके, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, भाकपा, झामुमो, केरल कांग्रेस मणि, विदु थलाई चिरुथिगल कच्ची, आरएलडी, ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एमडीएमके, एआईयूडीएफ, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, नीतीश कुमार की जेडीयू। कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। कौन कौन से दलों ने किया समर्थन? नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, शिंदे गुट की शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, तमिल मनीला कांग्रेस, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रे कड़गम, मिजो नेशनल फ्रंट, शिरोमण अकाली दल, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, अपना दल एस, भारतीय जनता पार्टी। 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। तो अब ये आपको सोचना है कि जिन्होंने मोदी विरोध में हद पार करते हुए संसद का विरोध किया, उन्हें नए संसद भवन में सांसद बनाकर भेजना है या फिर नहीं। वहीं नई संसद भवन का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि ये संसद आत्मनिर्भर भारत का साक्षी बनेगा। 28 मई देश की विकास यात्रा में अमर हो गया है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। सुनिए इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन से अपने पहले संबोधन में और क्या कुछ कहा। जब आजादी का समय आया, तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजा जी और आदिनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था
सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ुतुरई आदीनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था। आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है। आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है। इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से, उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमय स्थान दिया जाता। लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। पूज्य संतगण, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है। बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को
प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था।